जिस अंबिका को तुम दोनों ढूंढ रहे हो वो भी यही है। आओ मेरे साथ। लेकिन ये असुरों और दानव, इन सब का दुर्गापुर जागीर, उस मंदिर और शेर से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। अब तुम्हारे पास केवल दो ही रास्ते हैं। या तो तुम उन्हें खत्म कर दो या फिर तुम खुद खत्म हो जाओ। बदला लेने का समय आ गया, उससे बदला लेना होगा। इस बार तो वो कमजोर शरीर में आया है, उसे हराना हमारे लिए बहुत आसान होगा। यही तुम्हारी पहचान है, लेकिन ध्यान रहे, तुम हम सब में सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे काबिल। उसी की ये निशानी है। तुम हमें जीत के और ले जाओगे, तुम ही उन्हें वापस लाओगे। मैं जानती हूँ कि सब कुछ आसान नहीं होगा, लेकिन इस लड़ाई में शामिल होने के सिवाय तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा है राहुल। भागने का रास्ता नहीं ढूंढ रहा। आफ्टर ऑल ये गलती मेरे डैड से हुई है, इसकी सजा तो मुझे भुगतनी ही पड़ेगी। मैं इस श्राप से लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मुझे खुशी हुई, लेकिन एक बात ध्यान रखना, शेर की आत्मा में तो बहुत ताकत होती है, लेकिन तुम एक इंसान हो और तुम अकेले असुरों से लड़ नहीं सकते। तुम्हें एक ढाल की जरूरत होगी, एक ढाल जो तुम्हारी सुरक्षा कवच बनेगी। लेकिन ये ढाल हमें कहाँ मिलेगी? मानवी, तुम ही बनोगी राहुल की ढाल। एक पत्नी में बहुत ताकत होती है मानवी। वो चाहे तो यमराज से भी अपने पति को छिन कर ला सकती है। शादी में फेरों के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। और तुम तो दुर्गा माँ की भक्त हो ना, उनके आशीर्वाद से तुम्हें बहुत ताकत मिलेगी। लेकिन ये सब कुछ बहुत खतरनाक भी है, क्योंकि ढाल का तो काम ही होता है सबसे पहले अपने परिवार लेना। और राहुल से गुजरने वाला हर एक खतरा, हर एक आक्रमण पहले तुमसे होकर गुजरेगा। मानवी ऐसा कुछ नहीं करेगी, कोई ढाल वाल नहीं बनेगी। ये मर्जी मानवी की होगी, क्योंकि श्राप तुम्हें मिला है, मानवी को नहीं। ये चाहे तो तुम्हारी मदद कर सकती है और ना चाहे तो मानवी की मर्जी। कोई मर्जी नहीं है, ये मेरा डिसीजन है। मानवी एज इट इज मेरी वजह से बहुत सफर कर चुकी है, अब और नहीं। दैट्स इट। राहुल तुम मानवी, राहुल बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें बहुत सोच समझ कर ही ये फैसला लेना चाहिए, क्योंकि तुम पर ज्यादा खतरा मंडराएगा। राहुल के अंदर तो फिर भी उस शेर की आत्मा है, इसे मानना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन तुम एक आम इंसान हो, तुमने अभी केवल एक शेर का आक्रमण देखा है, लेकिन असुरों की ताकत का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। उनकी ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। मैंने अपना फैसला ले लिया अंबिका। मैं राहुल की ढाल बनूंगी, मैं राहुल का साथ दूंगी। राहुल तक पहुंचने वाली हर बुरी शक्ति को पहले मुझ पे से होकर गुजरना होगा।
मेरा यही फैसला है, मैं राहुल की ढाल बनूंगी और इस लड़ाई में मैं हमेशा राहुल के साथ रहूंगी। तुम पागल हो गई, तुम्हें इससे मजाक लग रहा है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। नहीं राहुल, ये मेरी मर्जी है और ये मेरा फैसला है। मैं तुम्हें इस मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ूंगी। मेरी बात सुनो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? ये नहीं होने वाला है, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। मुझसे शादी करना तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा फैसला था ना, तो अब तुम कुछ नहीं कहोगे क्योंकि यही मेरी मर्जी और मेरा फैसला। ये कोई फिल्म नहीं चल रही है जहाँ पे एक अच्छी बीवी होने का नाटक करना है, ये रोल प्ले करना है। ये जिंदगी है, मैं खुद को नहीं बचा सकता। तुम्हारी जिंदगी की प्रोटेक्शन कैसे करूंगा मैं? हाँ, कैसे बचाऊंगा तुम्हें? मैं ना तो कोई धर्म निभा रही हूँ ना ही कोई फर्ज। ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रही हूँ राहुल, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना। राहुल प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। जब जब हम एक दूसरे से अलग हुए हैं, हमारी लाइफ में मुसीबतें आई हैं, और जब हम एक दूसरे के साथ थे तब हमने हर चीज का मुकाबला किया है। हम एक दूसरे की हिम्मत है राहुल, और अगर हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो हम अपने दुश्मनों को ताकतवर बनने का मौका दे देंगे। तुम बात को समझने की कोशिश करो राहुल। हमारा एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की ताकत बनना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ तुम्हारी और मेरी लड़ाई नहीं है, ये उससे बहुत आगे की लड़ाई है राहुल। अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, और तुम अब मना नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मानवी। मुझे कुछ नहीं होगा। तो फैसला हो गया? जी, मैं राहुल के साथ ये लड़ाई लड़ूंगी। बताइए मुझे क्या करना है? हमें उस मंदिर से ही शुरुआत करनी होगी जहाँ पर सारे किस्से की शुरुआत हुई। कल होलिका दहन है, इसलिए आज ही हमें पूजा करनी होगी ताकि सारी बुरी शक्तियों का नाश हो जाए और तुम दोनों का जीवन फिर से एक नए सिरे से शुरू हो। कल दुर्गापुर जागीर के मंदिर में तुम दोनों को मिलूंगी। अब तुम अपने उद्देश्य के लिए पूरी तैयार से तैयार हो अग्नि। शेर की आत्मा इंसान के शरीर में लौट आई है। मुझे इसका चेहरा देखना है, इसकी दाल में है, ये मुझे देखना है। मुझे दिखाओ। ये आदमी देख रहे हो, यही है तुम्हारा दुश्मन, यही है वो। और उसके साथ जो लड़की बैठी है ना, वो है उसकी पत्नी, वही है उसकी ढाल। शेर को भी इंसान का ही शरीर मिला था लौटने के लिए। इनको तो मैं अपनी छोटी सी उंगली से मसल के रख दूंगा, खत्म कर दूंगा। नहीं अग्नि, इसका शरीर भले ही कमजोर इंसान का हो, पर अंदर की आत्मा एक ताकतवर शेर की है, जिसने हमारे गुरुजी, हमारे प्रभु, हमारे राजा की जान ली थी। जो शेर इनकी जान ले सकता है, उसका सामना करना इतनी आसान बात नहीं है। और शेर की शक्ति तो सिर्फ पूजा से बढ़ती है। क्या इनकी पूजा हुई है अभी तक? नहीं, और इसी बात का हमें फायदा उठाना है। तो इसका मतलब कि अभी तक शेर की शक्ति तो पूरी ही नहीं हुई है। यह अच्छा मौका है, मैं आज रात को ही इन पे हमला करता हूँ। शेर के साथ साथ इन दोनों को भी खत्म कर देता हूँ। हाँ अग्नि, मैं जानती हूँ नियति ने तुम्हें हमारे इसी काम के लिए भेजा है। मार डालो उन दोनों को। दासी बनके इतने साल गुजारे मैंने अपने प्रभु का इंतजार करते हुए। मुझे पूरा ही विश्वास है उस ताकतवर शेर को मारने के बाद हमारे प्रभु जिंदा हो जाएंगे।
बस अब तुम अपना काम पूरी तरह से कर। जरूर करूंगा। लगता है ये दुर्गापुर जागीर के रास्ते पे है। वहीं जाके इन पे हमला कर देते हैं और इन दोनों को वहीं पे खत्म कर देता हूँ। राहुल, तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम नाराज हो मुझसे? ये ठीक नहीं कर रही हो तुम। क्या जरूरत थी मुझे कसम देने की? ओफो राहुल, तुम अभी भी उसी बात पे अड़े हुए हो। वो चैप्टर हम वहीं क्लोज कर चुके हैं। चैप्टर तब क्लोज होता है मानवी जब दो लोग एक कंसेंसस पे आते हैं, एक कंक्लूजन पे आते हैं। तुम स्टबर्न हो, तुम सुनती नहीं हो। तुम्हें मालूम है तुम फोर्सिबली अपने आप को डेंजर में डाल रही हो। एंड दिस इज ब्लैकमेल, यू नो। अरे यार, मैं तुम्हें बिना किसी वजह के रिस्क में नहीं डालना चाहता हूँ यार। मैं खुद को नहीं संभाल सकता, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। इट्स अ स्ट्रगल फॉर मी। मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? क्यों अपनी लाइफ रिस्क में डाल रही हो मानवी? राहुल, तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी क्यों की थी? तुमने अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाला? बोलो। तुम जानते थे ना कि उस वक्त मैं तुमसे कितनी नफरत करती थी। मैं चाहती तो जबरदस्ती करने के मामले में मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकती थी। अगर मैं मीडिया में जाके कुछ भी बोल देती तो तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की पूरी रेपुटेशन बर्बाद हो जाती। लेकिन तुमने इन सब चीजों की परवाह नहीं की ना। तुमने मेरे लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाली। तो आज मैं तुम्हारे लिए रिस्क क्यों नहीं ले सकती राहुल? क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं पक गया। जानती हो क्यों? यही बात बार बार सुन के मेरी सैक्रिफाइसेस गिनवाने के अलावा और कोई बात नहीं है तुम्हारे पास। क्यों? तुमने बिना किसी चीज की परवाह किए अपनी रेप्यूटेशन, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया ताकि मैं उस सुजॉय से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद ना करूं। और अभी भी तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं ताकि तुम्हारे अंदर का जानवर मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। कम ऑन राहुल, अगर तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डाल सकते हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? मानवी। हाँ राहुल। जस्ट शट अप। अब सिर्फ तब बोलना जब हेल्प या सैक्रिफाइस के अलावा कोई और रीजन मिल जाए मेरा साथ देने के लिए। समझे तुम? और हाँ, ऐसा कोई एक पल नहीं है जब मैंने तुम्हारे बारे में ना सोचा हो। जितना तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा मायने रखती हो तुम मेरे लिए। आज रात को शेर को मार के हमारा बदला पूरा हो जाएगा। हमारे प्रभु को हमसे छीनने की सजा उसे मिलेगी। उस इंसान के शरीर के साथ साथ शेर की आत्मा भी जल के भस्म हो जाएगी। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? हाँ, ये अचानक से इतना धुआं कहाँ से आ गया? ये स्मोक तो नहीं हो सकता। किसी पोल्यूटेड सिटी में भी इतना स्मोक कभी नहीं होता है। ये कुछ और है। और आसपास कोई आग भी नहीं लगी है यार। हाँ राहुल, स्ट्रेंज। ऐसे धुआं कैसे आ सकता है? हम श्योर इस धुएं के पीछे जरूर कुछ बहुत बुरा है राहुल। ये तो मानवी की आवाज है। कुछ ठीक नहीं है। ये तो कोई बहुत बुरा संकेत है। हे माँ, राहुल और मानवी निर्दोष है। उनकी कोई गलती नहीं है। उन्हें सजा मत देना माँ, बल्कि वो तो आपकी लड़ाई में आपकी सहायता कर रहे हैं, इसलिए उनकी मदद करना माँ। उन्हें सही सलामत दुर्गापुर पहुंचा दीजिए माँ। और वैसे भी जब तक पूजा पूरी नहीं होती दोनों में इतनी शक्ति नहीं आ पाएगी कि वो दुश्मनों का सामना कर सके। इसलिए आपको उनकी सहायता करनी होगी माँ, उनकी मदद करनी होगी।
उनके सामने आने वाली हर एक रुकावट को हटा दो माँ। उनकी मदद करो, रक्षा करो, सहायता करो माँ, सहायता करो। The number you are trying to call is currently switched off. न जाने कहाँ होंगे वो दोनों और किस खौफ का सामना कर रहे होंगे। ये क्या कर रहे हो राहुल? तुम इतनी स्पीड में क्यों? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मानवी, ये गाड़ी अपने आप चल रही है। मैं घुमा रहा हूँ तो गाड़ी घूम नहीं रही है। लेकिन अगर ऐसे ही चलते रहे तो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा राहुल। मानवी मेरे हाथ में नहीं है, स्टीयरिंग ब्रेक्स भी फेल है और एक्सीलरेटर अपने आप चल रहा है। दिस कार इज नॉट अंडर माय कंट्रोल मानवी। जिसका डर था वही होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। मानवी मानवी और तड़पाओ इसे अग्नि, और तड़पाओ। क्या समझ रही थी ढाल बनकर उस शेर की आत्मा को बचा लेगी? मार डाल इसे, खत्म कर दे अग्नि से। तड़पा तड़पा के मार इसे। हाथ मत छोड़ना मानवी, हाथ मत छोड़ना। ऑलराइट? ये कैसे पहुंच गया उसके पास? ये कैसे हो गया? तुमने तो कहा था कि इन्होंने अभी तक पूजा नहीं की, तो इतनी शक्ति कैसे है इसमें? ये हमारे वार का सामना कैसे कर रहा है? मानवी 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 उठो। God damn it. मानवी 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 उठो। मानवी कुछ नहीं हुआ। मानवी उठो। मानवी सांस लो। मानवी कोई है? कोई है?
मानवी, 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 मानवी। Okay, it's all right. सब ठीक है, सब ठीक है। वो काला धुआं कहाँ गया? उसी की वजह से तो हमारा एक्सीडेंट हुआ था राहुल। वो तुम्हें पता है मैं काई में गिर गई। कोई मुझे धक्का मार रहा था राहुल। मैंने ऊपर आने की कोशिश की लेकिन कोई मुझे नीचे खींच रहा था राहुल। Let's go. मैंने तो उस ढाल को उससे दूर करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। फिर ये कैसे दोनों एक साथ हो गए? कैसे हो गया ये सब? इसे लगता है कि शेर की आत्मा में बहुत शक्ति है। क्या हम इसे हरा पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार की तरह कमजोर साथी ताकतवर दुश्मन से ज्यादा बदतर होता है। इतने सालों की प्रतिज्ञा का अंजाम हमारे ही हक में होगा। हमें जीतेंगे। अग्नि हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा।